अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। दुआ की अहमियत इस ताल्लुक़ से मज़ीद और सुनने और सुनाने की बात कही गई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि शरीयत इस्लामिया के अंदर दुआ की कितनी ज़्यादा अहमियत है, अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कैसे सुनता है और अंबिया किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी दुआ से बेनियाज नहीं हुए, नबियों ने भी रब से मांगा, अल्लाह तबारक व तआला से अपने रिश्ते को दुआ के ज़रिए से मजबूत किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने का एक तरीक़ा, दुआ करने के आदाब में से एक अदब ये है और ये अदब बतलाते हैं कि आदमी हाथ उठा करके जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला उठे हुए हाथ को खाली नहीं लौटाता है। हाथ उठाए बग़ैर भी दुआ करना मुस्तहब है, लेकिन हाथ उठा करके बंदा जब दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला खाली हाथ नहीं लौटाता है। एक हदीस से समझते हैं। वान सलमान अल-फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हय्युन करीम यस्तहयी इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन ख़ाइबतैन। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिद दावात। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह हय्युन करीम, अल्लाह ताला शर्मीला है। हय्युन करीम, अल्लाह तबारक व तआला हया करने वाला है, करम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की हया कैसी होती है बंदों के साथ? हय्युन करीम, अल्लाह तबारक व तआला हया करने वाला है और करम करने वाला है, रहमो करम का मामला करने वाला है। अल्लाह की हया बंदों के साथ कैसी होती है? आगे हदीस फरमाती है कि यस्तहयी इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि, जब बंदा हाथ उठा करके अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो अन यरुद्दहुमा सिफ़रन ख़ाइबतैन, तो अल्लाह ताला को उठे हुए हाथ खाली लौटाते हुए शर्म आती है। यानी जब बंदा शरीयत के मुताबिक मांगता है तो कुछ ना कुछ दे देता है। उस बंदे की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। तो दुआ के आदाब में से एक अहम अदब यह है कि आदमी अल्लाह से मांगे तो हाथ उठा करके मांगे, और जब बंदा हाथ उठा करके मांगता है तो खाली हाथ लौटाते हुए अल्लाह को शर्म आती है। जब हम दुआ मांगें बिल्कुल दिल हमारा ज़िंदा हो, दिल हाजिर हो, ऐसा लगे कि वाकई दुआ मांगने वाले का रिश्ता रब से बड़ा गहरा है।
जब दुआ मांगे तो अपनी दुआ और रब के दरमियान किसी ऐसी चीज़ को आने ना दें जिसकी वजह से आदमी गफलत का शिकार हो जाए। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से जब मांगो तो शक नहीं होना चाहिए, शुबा नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये दिन है, दिन होने पर जितना यकीन है उससे कहीं ज़्यादा यकीन दुआ की कबूल होने पर हो कि अल्लाह ही दुआओं को कबूल करने वाला है, ये मामला होना चाहिए। एक हदीस से समझते हैं, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब दावत। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि उदउल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह से जब दुआ मांगो तो कबूल होने का यकीन मुकम्मल तौर पर दिल में हो। पता नहीं कबूल की जाएगी कि नहीं कबूल की जाएगी, पता नहीं अल्लाह सुनता है कि नहीं सुनता है, दिल तज़ब्ज़ुब का शिकार है, दिल शक व शुबे का शिकार है। नहीं, व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, कबूल होने पर मुकम्मल एतमाद हो, मुकम्मल यकीन हो। आगे फरमाते हैं वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआन, जान लो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। कैसे लोगों की दुआ को? मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन, ऐसे दिल की दुआ को कबूल नहीं फरमाता है जो दिल गफलत का शिकार हो। आदमी रब से मांग रहा है और दिल कहीं और भटक रहा है, ख्याल कहीं और भटक रहा है। मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन, जो दिल खेल रहा है, लहव लाइब का शिकार है। फोकस आदमी ज़बान से जो रिश्ता रब से बनाए हुए है, दिल का भी फोकस उसी पर हो, दिल इधर उधर ना भटके, दिल इधर उधर ना भटके। तो वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन, गफलत में मसरूफ़ और लापरवाह दिल रखने वाले की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। दुआ में ये आदाब मलहूज़ रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस वाज़े करती है कि दुआ में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, उजलत का शिकार नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ताला से जो हम मांग रहे हैं वो कोई गुनाह का काम ना हो। मिसाल के तौर पर, ये अल्लाह मैं फलां के माल को चोरी करने वाला हूँ, इस पर कामयाबी अता फरमा, पकड़े न जाऊं, गुनाह के काम पर दुआ ना हो। इंशाअल्लाह मैं कोई किसी भी गलत काम पर इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, गलत है। या फिर रिश्तों को काटने वाली दुआ ना हो, अल्लाह मैं भाई का मुंह ज़िंदगी भर ना देखूं, अम्मा का चेहरा ज़िंदगी भर ना देखूं, मेरा चचा से मिलन ज़िंदगी भर ना हो, ये इस तरह की दुआ नहीं होनी चाहिए। तो दुआ के आदाब में से यह है कि दुआ करने वाला जल्दबाजी का शिकार ना हो,
गुनाह के लिए दुआ ना कर रहा है, गुनाह का काम करने के लिए दुआ ना करे, रिश्ते को काटने के लिए दुआ ना करे। हदीस से समझते हैं हदीस क्या कहती है। वान नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला यज़ालु युस्तजाबु लिल अब्द मा लम यदउ बिइस्मिन औ क़तियतु रहमिन मा लम यस्ताजिल। क़ीला या रसूलल्लाह वमल इस्तिजाल। क़ाला यक़ूलु क़द दअउतु व क़द दअउतु फलम अरा यस्तजीबु ली फ़यस्तहसिरु इंदा ज़ालिका व यदउ दुआ। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब ज़िक्र। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि ला यज़ालु युस्तजाबु लिल अब्द, अल्लाह ताला बंदों की दुआ को कबूल फरमाते रहता है। बंदों की फरियाद को अल्लाह तबारक व तआला सुनते रहता है। शर्त क्या है? मालम यदउ बिइस्मिन, दुआ करने वाला गुनाह का काम करने के लिए दुआ ना करे, औ क़तियतु रहमिन, रिश्ते को काटने के लिए दुआ ना करे, मालम यस्ताजिल, और दुआ में जल्दी ना करे। ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। दो बातें तो सहाबाए किराम को समझ में आ जाती हैं कि गुनाह का काम करने के लिए दुआ नहीं करनी है, रिश्तों को काटने के लिए दुआ नहीं करनी है। ये इस्तेजाल क्या है, ये जल्दबाजी क्या है? कहते वमल इस्तेजाल या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जल्दबाजी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ में जल्दबाजी ये है कि बंदा कहे, दुआ करने वाला कहे, क्या कहे? क़द दअउतु व क़द दअउतु फलम अरा यस्तजीबु ली, मैंने तो फला वक्त भी दुआ की, फला वक्त भी दुआ की, लेकिन कबूलियत के आसार नजर नहीं आ रहे, मायूस हो जाता है। तो दुआ में जल्दबाजी ये है कि आदमी एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक साल, 2 साल मांगता रहे, फिर दुआ मांगना छोड़ दे। होता भी ऐसा ही है। शिर्क व बिदअत के फैलने के असबाब में से एक अहम सबब ये है कि अगर शादी के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा है, अब शौहर भी मायूस हो रहा है, बीवी भी मायूस हो रही है। अब मोहल्ले वाले के मशवरे पर उनकी निगाहें टिकी रहती हैं, ये टोटके करो, वो टोटके करो, इस दरबार के पास जाओ, उस दरबार के पास जाओ। ये क्या? दुआ में जल्दबाजी है। अंबिया किराम की दुआओं में आपको एक से एक तासीर और अजीब सी करिश्माई चीज़ें नज़र आएंगी। अंबिया हैं लेकिन कितने साल तक वो दुआ करते रहे, आखिर में बताएंगे इंशाअल्लाह। तो दाऊतु वक़द दाऊतु फलम आरा यस्तजीबु ली, मैंने तो फला इतने महीने तक और इतने दिनों तक दुआ की और दुआ के कबूल होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। ये दुआ में जल्दबाजी है। रब से मायूस ना हो। आपसे बेहतर आपके रब को पता है कि आपको कब मिलना है, कैसे मिलना है और कितना मिलना है। आपका काम दुआ करते रहना है, अल्लाह के दर से मायूस नहीं होना है। दुनिया के सारे दरवाजे ज़ाहिरी तौर पर बंद नज़र आ रहा हो, उस वक्त भी एक मोमिन को यकीन हो कि मेरे लिए रब का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये दुआ की यकीन की कैफियत है। सारे असबाब, सारे लोगों ने मुंह फेर लिया है, लेकिन उस वक्त ईमान और अकीदा ये कहता है कि परवरदिगारा तेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, तेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। यह है दुआ में यकीन की कैफियत। एक हदीस की रोशनी में दुआ के कबूल होने की 3 शक्लें बयान की गई हैं। दुआ 3 तरह से कबूल होती है। उम्मन हम लोग एक शक्ल को जानते हैं कि जो मांगा वो मिल जाए।
नहीं, दुआ के कबूल होने की 3 शक्लें बयान की गई हैं। इन तीनों शक्लों को याद रखा जाए। एक हदीस से समझते हैं। वान अबी सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यदउल्लाह बिदावतिन लैसा फ़ीहा मासमुन वला क़तियतु रहिमिन इल्ला आताहुल्लाहु इहदा सलास इम्मा इल्ला आताहुल्लाहु इहदा सलास इम्मा अय्यातिया मा यदउ व इम्मा अन यस्रिफ़ा अन्हु अस्सूअ मिथलहा व इम्मा अन यद्दखिरा लहू फिल आखिरा। क़ालू या रसूल अल्लाह इज़न नुक्सिर क़ाल अल्लाहु अक्सर। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नद। मुस्नद अहमद की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दुआ करता है, दुआ में गुनाह शामिल ना हो, रिश्तेदारी, रिश्ते को काटना शामिल ना हो, तो 3 चीज़ों में से एक चीज़ मिल जाती है। दुआ की जो 3 शक्लें हैं, तो 3 शक्लों में से किसी एक शक्ल के ज़रिए से उनकी दुआ सुन ली जाती है, कबूल कर ली जाती है। पहली चीज़ कि बंदा जो चीज़ मांग रहा है अल्लाह तबारक व तआला दे देता है। जो चीज़ मांगता है वही दे देता है। दुआ के कबूल होने की ये पहली सूरत है। दुआ के कबूल होने की दूसरी सूरत औ यसरिफ़ा अनहुस्सू मिथलहा। जो बंदा दुआ कर रहा है, उस दुआ करने वाले की ज़िंदगी में मुस्तक़बिल में परेशानी आने वाली होती है, किसी हादसे का शिकार होना होता है, लेकिन वो बंदा अल्लाह से मांग रहा है, दुआ कर रहा है, और जो चीज़ मांग रहा है उस चीज़ से ज़्यादा अहम उस बंदे के लिए उस मुसीबत से बचना है जो मुसीबत मुस्तक़बिल में आने वाली है, फ्यूचर में आने वाली है। तो अल्लाह ताला क्या करता है, दुआ को कबूल करने की दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह ताला बंदा जो मांग रहा है वो ना दे करके फ्यूचर में जो मुसीबत आने वाली उस मुसीबत को दूर कर देता है उसकी दुआ की वजह से। ये दुआ के कबूल होने की दूसरी सूरत है। दुआ के कबूल होने की तीसरी सूरत औ यद्दखिरा लहू फिल आखिरा। बंदा मांगता है, जो चीज़ मांगता है वो चीज़ मिलती नहीं है और मुसीबत भी टलती नहीं है, दुनिया की मुसीबत भी टलती नहीं है, बल्कि तीसरी सूरत ये है कि अल्लाह ताला बंदे की दुआ तो कबूल करता है। बंदा दुआ कर रहा है, मांग रहा है, लेकिन दुआ कबूल कर रहा है, और कबूल जो कर रहा है तो वो अल्लाह ताला कब देगा, उस बंदे को मरने के बाद आखिरत में देगा, जन्नत की शक्ल में। उमूमन हम लोग जो मांगते हैं वो ना मिले तो मायूस हो जाते हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं, ख़वातीन भी, औरतों का भी ये होता है कि पता नहीं इतनी नमाज़ें मैं पढ़ती हूँ, इतनी तस्बीहात का विर्द करती हूँ, सदका व खैरात करती हूँ, फिर भी हम ही पर मुसीबतें सारी आती हैं। तो ये क्या है, दुआ की कबूलियत की जो 3 सूरतें हैं, एक सूरत को हम जानते हैं, 2 सूरतों को नहीं जानते हैं। लिहाजा रब पर मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ जायज़ दुआ कर रहे हैं तो कभी मायूस ना हो, दुआ करते रहें। आपका काम दुआ करना है, बेहतर मेरे हक़ में क्या है, मेरा अल्लाह मेरे बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। तो या तो जो मांगते हैं वो मिल जाती है, या तो जो मांगते हैं वो उतनी अहमियत की हामिल नहीं होती है जितना अहम मामला आने वाले हादसात का होता है। अल्लाह ताला उस हादसात को आने वाले हादसा को टाल देता है। या तो अल्लाह ताला जमा करके रखता है, आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला जमा करके रखता है और क़यामत के दिन देगा नेकी की शक्ल में, जन्नत में जाने की शक्ल में। तो सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मामला वाकई ऐसा है तो इज़न नुक्सिर, हम अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह अक्सर, जितना अल्लाह से मांगोगे उतना अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह ताला के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पूरी
कायनात के जिन्न व इंस को एक साथ, आदम से लेकर क़यामत तक कि जिन्न व इंस को एक साथ सब कुछ दे दे, सबकी मुश्किलें हल कर दे, उसके बावजूद अल्लाह ताला के ख़ज़ाने में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आने वाली है। जिस तरह से आदमी सुई को समंदर में डुबो करके सुई को बाहर निकालता है तो समंदर के पानी में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आती है, उसी तरह से अल्लाह ताला आदम से लेकर के क़यामत तक के जिन्नातों और इंसानों को सब कुछ दे दे, उसके बावजूद उनके ख़ज़ाने में कुछ भी कमी नहीं आएगी। तो अल्लाह अक्सर, आप ज़्यादा मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देगा। पता चला दुआ के ज़रिए से ज़्यादा रिश्ता आदमी को अपने रब से मजबूत करना चाहिए। हदीस का आखिरी टुकड़ा वाज़े करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में मसरूफ़ रहे, मुनाजात में मसरूफ़ रहे, मायूस ना हो। अगर गुनाह की दुआ नहीं है, क़त्ए रहमी की दुआ नहीं है, तो हदीस की रोशनी में एक मुवहिद दुआ करे, शरीयत की रोशनी में दुआ करे तो अल्लाह ताला सुनता ही सुनता है, और तीनों सूरतों में से किसी एक सूरत में उनकी दुआ कबूल होती है। अंबिया किराम दुनिया की सबसे अजीम हस्ती, अंबिया किराम की दुआओं पर गौर व फिक्र करेंगे तो आदमी सर को ढूंढने लगता है। तो मासूम अनिल ख़ता हैं, दुआ के कबूल ना होने की कोई सूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन लगातार रब से कोई शिकवा नहीं, कोई परेशानी, सिर्फ दुआ कर रहे हैं, सिर्फ दुआ कर रहे हैं, सिर्फ दुआ कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम, सूरह आराफ में वाक़या बयान किया गया है। कहा गया था कि फ़ला तक़रबा हाज़िही शजरा, जन्नत में गए हो लेकिन ये जो फल है उस फल को नहीं खाना, वरना आप जालिमों में से हो जाएंगे। शैतान ने वसवसा डाला, फल खा लिए, जन्नत से निकाले गए, जन्नत से निकाले गए। अब दुनिया के अंदर भेज दिए गए। अल्लाह ताला को मखलूक की अफजाइश करना था। आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेज करके गलती का एहसास होता है। आदम अलैहिस्सलाम को भी गलती का एहसास होता है, हव्वा अलैहिस्सलाम की भी गलती का एहसास होता है। गलती का एहसास जिसे ना हो वो शैतान है। इंसानियत का तकादा है कि आदमी गलती करे तो एहसास हो, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश ना करे, गलती में रंगो रोगन लगा करके पेश ना करे। मौती मौती ही होती है अगरचे कि वो कचरे के अंदर हो, और गिलाजत ही होती है अगरचे कि आप उन्हें रेशम के कपड़ों में लपेट करके क्यों न रखें। गलती का एहसास, मुझसे गलती हो गई। तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआओं में जो पहली चीज़ सीखने की है वो ये है कि इंसान से अगर गलती हो जाए तो फौरन उसको एक्सेप्ट करे, झुके, आजिज़ी उसकी ज़िंदगी में हो। गलती बताने वाले पर किसी डसने वाले सांप की तरह बिफरे ना, ये शैतानी चाल है और ये शैतानी ज़हन है। शुक्रिया आपका, आपकी वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाला है, ये एहसास होना चाहिए। दुआ में देखिए क्या मामला है, क्या कहते हैं आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम सूरह आराफ आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ को कोट किया है। दुआ पर नज़र डाली जाए, कहते हैं कि क़ाला, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जब जन्नत से निकाले जाते हैं, क़ाला, दोनों ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना,
व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है शैतान के वसवसे में आकर के, शैतान के बहकावे में आकर के हमने जुल्म किया है, गलती हमसे हो गई है, ख़ता हमसे हो गई है। व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, ख़ता तो हमसे हो गई है, लेकिन ए मेरे रब, अगर तूने बख्शा नहीं, अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ़ नहीं किया, मेरी ख़ताओं को माफ़ नहीं किया और मेरे गुनाहों को माफ़ करके मुझ पर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम आखिरत के मामले में घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, बर्बाद होने वालों में से हो जाएंगे। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अपने नफ्स को जालिम, कभी भी अपने आप से अपने नफ्स को ऊपर मत, दूसरों के मुकाबले में ऊपर मत डालिए, मैं अच्छा। हमेशा ये हो कि मैं गुनहगार, मेरा नफ्स जालिम है, अल्लाह मैं जुल्म करने वाला हूँ, मुझसे गलती हो गई है। व इल्लम तग़फ़िर लना, दुआ में यकीन देखिए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआओं में यकीन की कैफियत देखिए। व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर तूने बख्शा नहीं, बख्शिश बख्शने का मालिक सिर्फ तू है, अगर तूने हमारी खताओं को माफ़ी का परवाना इनायत नहीं फरमाया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के अंदर आजिज़ी है, इनकिसारी है, गुनाहों को एक्सेप्ट करने का तरीका बताया गया है। गुनाह हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको मानिए। इस ताल्लुक़ से एक बात, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआओं के ताल्लुक़ से गढ़ी हुई बातें जो पेश की जाती हैं कि जब गलती हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, तो मोहम्मद का वसीला लिया गया और दुआ कबूल हो गई। बेबुनियाद बातें हैं, इन सब बातों का और इस तरह की रिवायत का कोई ताल्लुक़ नहीं है सेहत से। तो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ में आजिज़ी, गुनाहों को मानना, इकरार करना और रब पर भरोसा कि बख्शने वाली ज़ात सिर्फ तेरी है। बीमार होते हैं हम, परेशान होते हैं, चाहे मर्द का ताल्लुक़ हो चाहे औरत का ताल्लुक़ हो, क्या कहते हैं, इतने साल से मैं बीमार हूँ, इतने साल से मेरे शोहर बीमार हैं, इतने साल से मेरे बेटे बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, सारे तरीके अपना रहे हैं, अब तक शिफा नहीं मिली है। कुरान अक़ीदा पेश करता है कि अगर अक़ीदा यहाँ पर कमज़ोर हो रहा हो तो कुरान एक गहरा अक़ीदा देता है और गहरा वाक़या पेश करता है, वो भी नबी का तज़किरा करता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल तक बीमार रहे? 18 साल तक। नबी हैं, कितने साल तक बीमार हैं? 18 साल तक। तसल्ली के लिए एक मोमिन बीमार फैमिली की तसल्ली के लिए इससे बेहतरीन आयत नहीं हो सकती है और इससे बेहतरीन वाक़या नहीं हो सकता है। इब्न कसीर रहमुल्लाह फरमाते हैं कि बलाउहु इतना अशरा सनतन, अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बिस्तरे मर्ज पर पड़े रहे, बीमार रहे। घर वालों ने साथ छोड़ दिया, सब जमा पूंजी, सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई थी, लेकिन दुआओं में तासीर, अक़ीदा क्या है वो दुआ? अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया आयत नंबर 83 और 84 के अंदर फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर करें, व अय्यूब इज़ नादा रब्बा, याद कीजिए अय्यूब अलैहिस्सलाम को 18 साल तक बीमार रहते हैं। व अय्यूब इज़ नादा रब्बा अन्नी मस्सनिय दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। 18 साल तक बिस्तर मर्ज पर पड़े हुए हैं, घर वालों ने साथ छोड़ दिया है, रुपए पैसे ख़त्म हो गए हैं,
जिस्म बिल्कुल लाग़र हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। बीमारी ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को हर तरह से कमज़ोर कर दिया है। अल्लाह के नबी हैं, बरगज़ीदा नबी हैं। अन्नी मस्सनी यज़ुर, लेकिन 18 साल तक यही पुकार है कि परवरदिगारा मुझे तकलीफ़ पहुंची है, परवरदिगारा मैं बीमार हूँ, परवरदिगारा मेरा जिस्म परेशान है। व अंत अरहमुर राहिमीन, और कायनात में सबसे ज़्यादा तू ही रहम करने वाला है। 18 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहते हैं। 18 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आता है, फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन दुर। हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया और अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमाई। दुआओं में तासीर। शर्त यह है कि 18 साल पहले एक मोमिन को ये आयत ये नजरिया पेश करती है कि 18 साल पहले बीमारी के पहले दिन में रब से जिस यकीन और कैफियत के साथ दुआ मांगी गई थी, 18 साल बाद भी वही यकीन और वही कैफियत हो कि तू ही शिफा देने वाला है, तेरे अलावा कोई शिफा देने वाली जात नहीं है। यह ईमान का तकाजा है। दुआए अय्यूब हमें यही सिखलाती है कि बीमारी के आप जिस स्टेज पर भी हो, रब पर भरोसा के मामले में जर्रा बराबर भी कमी नहीं होनी चाहिए, दाएं बाएं भटकना नहीं चाहिए। शिफा के लिए रब का दर ही है, उसके अलावा किसी और से उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं। शरीयत हमें यह अकीदा देती है। फस्तजबना लहु, हमने सुन लिया। फकशफना मा बिही मिन दुर, हमने सुन लिया, हमने शिफा दे दी, और जो कुछ माल ख़त्म हुआ था हमने डबल बना करके दिया, फैमिली को भी लौटा दिया। शर्त यह है कि एक बंदे मोमिन को रब से मांगने का तरीका आ जाए, मांगने का सलीका आ जाए, रब के सामने अपनी मजबूरी, रब के सामने अपनी परेशानी को रखने का तरीका आ जाए। दुनिया के सारे दरवाजे बंद नज़र आए, लेकिन उस मौके पर भी अल्लाह का दरवाज़ा, रब का दरवाज़ा खटखटाता रहे, क्योंकि ये यकीन हो कि परवरदिगारा पूरी कायनात के दरवाजे मेरे लिए बंद हो सकते हैं, तेरा दरवाज़ा मेरे लिए कभी भी बंद नहीं हो सकता है। मांगने का सलीका होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी का मामला नहीं होना चाहिए, शिकवा और शिकायत का मामला नहीं होना चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह पैगाम देती है कि शिकवा और शिकायत का मामला नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को देखा गया है तिजारत में बरकत नहीं है, जब तक बरकत है वो नमाज के पाबंद होते हैं, जब तक बिजनेस चल रहा है नमाज के पाबंद होते हैं, बिजनेस ठप पड़ जाए क्या फ़ायदा नमाज वाज पढ़ के, इतने परेशान है, अल्लाह सुनता ही नहीं। बाकायदा ही सुना गया है, ये नाशुक्रे वाले अल्फाज है, ईमान नहीं है आपके पास। गोया कि आपने नमाज पढ़ करके और ईमान का सबूत दे करके आपने दुनिया को संवारना चाहा, नहीं। ईमान का तकाजा और अक़ीदा तौहीद का तकाजा ये है कि आज अल्लाह जिस हाल में रखे, हर हाल में रब को नहीं बोलना है, हर हाल में रब से मायूस नहीं होना है। इसी सूरा में आयत नंबर 87, आयत नंबर 86 और 87 यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। हम ज़मीन के ऊपर हैं, अल्लाह नहीं सुनता है, हमारी शिकायत होती है। ज़मीन के ऊपर हैं, अल्लाह के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों का और ऐसे मुर्दों का सहारा लेते हैं जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। झोली किसी और मखलूक से भरवाते हैं, झोली भरवाने के लिए, नैया पार करने के लिए किसी और के दर पे जाना, सफ़र करना हमारा मामला होता है। कुरान में यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, कुरान में जो नबियों का तज़किरा है, फिर पिछली कौमों का जो तज़किरा है, 30 पारा मुकम्मल करने के लिए नहीं है। उम्मत मुहम्मदिया को बहुत सारी नसीहतें करने के लिए कि इनसे सबक हासिल कीजिए, इन वाक़यात से सबक हासिल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिए।
ज़मीन के अंदर जो रब सुन सकता है वो ज़मीन के ऊपर क्यों नहीं सुन सकता है? ये आयत सवाल करती है। इस आयत के ज़रिए से सवाल किया जाए कि जो रब ज़मीन के अंदर 3-3 अंधेरों से सुन सकता है, वो रब ज़मीन के ऊपर से क्यों नहीं सुन सकता है? सुन सकता है, बस सुनाने वाला चाहिए। सुनाने वाले का अकीदा मजबूत होना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर है। रात की तारीकी का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है, और रात की मछली के पेट का अंधेरा और समंदर की गहराई का अंधेरा है। 3-3 अंधेरे में घिरे हुए हैं यूनुस अलैहिस्सलाम। लेकिन यकीन देखिए और दुआ कैसे कबूल होती है ये भी देखिए। यकीन देखिए और दुआ कैसे कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि। मछली वाले को याद कीजिए, यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जब अपनी कौम को गुस्से में छोड़ करके चले जाते हैं, मछली उन्हें निगल लेती है। जब मछली के पेट के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम होते हैं तब एहसास होता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे ख़ता हो गई है। मैंने रब का हुक्म आने से पहले बस्ती को छोड़ दिया है, इसीलिए मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात। यूनुस अलैहिस्सलाम 3-3 अंधेरों में घिरे हुए, दुनिया जान नहीं रही है कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है। ज़मीन के ऊपर चलने वालों को पता नहीं है कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है। हवाओं में उड़ने वालों को पता नहीं है कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के अंदर, मछली के पेट के अंदर की गहराई में और उस अंधेरे में, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, 3-3 अंधेरों से यूनुस अलैहिस्सलाम पुकारते हैं, अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, ए मेरे रब तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सुब्हानक तेरी ज़ात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ, मैं ही जालिम हूँ। कुरान कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। हमने ज़मीन के अंदर से पुकारने वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया। व नज्जयनाहु मिनल गम, और यूनुस अलैहिस्सलाम को गम से नजात दिया, मछली के पैर से निकाल करके ज़मीन के ऊपर दाखिला कर दिया। सारे दरवाजे बंद हैं कि नहीं? ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के सारे दरवाजे बंद, किसी को पता नहीं यूनुस अलैहिस्सलाम का है, लेकिन रब का दरवाज़ा खुला है। 3-3 अंधेरों के अंदर से, मछली के पेट के अंदर ये यकीन और ये एतमाद है कि अल्लाह ताला को सुनने के लिए असबाब की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ताला सुनने पर आ जाए, पुकारने वाला एतमाद और यकीन के साथ पुकारे, तो अल्लाह ताला ज़मीन के ऊपर क्या, ज़मीन के अंदर से भी कोई पुकारे तो ज़मीन से के ऊपर की पुकार को जिस तरह से सुनता है, उसी तरह से ज़मीन के अंदर वाले की पुकार को भी सुनता है। दुआ करने का सलीका होना चाहिए, दुआ मांगने का तरीक़ा होना चाहिए। इसी तरह से दुआए इब्राहिमी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में आजिज़ी, इनकिसारी, खानाए काबा की तामीर अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे हैं। तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद आजिज़ी देखिए, इनकिसारी देखिए, जबकि अल्लाह के हुक्म से तामीरी काम किए हुए हैं। हमारा मामला क्या होता है, नेक अमल करके हम मगरूर हो जाते हैं कि शरीयत के मुताबिक अमल किया है तो कबूल होना ही है। ये गलत नज़रिया है। कहीं ये गुरूर और कहीं ये हमारी नेकियों को डुबो ना दे। ये दुआ एक मोमिन को ये नुक्ता पेश करती है
कि जितनी ज़्यादा नेकियां आप कर रहे हैं, आपके दिल में उतनी ही ज़्यादा इंकिसारी और आजिज़ी आनी चाहिए। अल्लाह ने पता नहीं कबूल किया है कि नहीं कबूल किया है। आजिज़ी, इंकिसारी, झुकाव, बदलाव आना चाहिए। ये आदमी क्या है, एक बंदा गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है और बड़ी से बड़ी नेकियां भी कर रहा है, बदलाव नहीं। क्यों? उसे इस बात का हम है कि जो मैंने बड़ी नेकियां जो मैं कर रहा हूं, ये बड़ी नेकियां हमारे गुनाहों को ढांप लेंगी। ये बहुत बड़ा धोखा है और यह इंसान धोखे का शिकार है। इस मामले में बदलना नहीं चाहता खुद को, नफ्स के मुताबिक नेकियां करने में नफ्स को मुश्किलों का सामना ना करे तो उन नेकियों को खूब कर रहा है, और गुनाह करने का आदि नफ्स हो गया है, आदमी वो गुनाह भी कर रहा है, ये सोच रहा है कि जो मैं नेकियां कर रहा हूं ये नेकियां हमें नजात दे देंगी। ये नज़रिया गलत है। आजिज़ी आनी चाहिए, इंकिसारी आनी चाहिए। नमाज का फ़लसफ़ा ये है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर नमाज पढ़ रहे हैं और गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अपनी नमाज के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी नमाज में कहाँ गलती हो रही है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद क्या दुआ करते हैं वो देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे हैं, तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमने तेरे हुक्म के मुताबिक खाना काबा की जो तामीर की है, तक़ब्बल मिन्ना, हमारी तरफ से कबूल फरमा ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, तू ही हमारी दुआओं को सुनने वाला है और तू ही जानने वाला है कि मैंने तेरे घर की तामीरी काम में जो हिस्सा लिया है, मकसद सिर्फ तुझे राज़ी करना था। तू ही मेरे दिलों के भेद को, तू ही मेरे दिल के भेद को जानने वाला है। ऐसा नहीं करे रब के हुक्म से किया, कबूल तो होना ही है। नहीं, आजिज़ी कि मेरे रब, जो मैंने नेकियां की हैं, इन नेकियों को तो कबूल फरमा, इसलिए कि तू ही सुनने वाला है और तू ही मेरे दिल का हाल जानने वाला है कि मैंने जो नेकियां की है इसका मकसद तुझे ही राज़ी करना था। हम जब नेक काम करें, सही काम करें, दुआए इब्राहीमी हमें सिखलाती है कि गुरूर का और भरोसे का शिकार ना हो कि कबूल होना ही हो, बल्कि दुआओं में इजाफा कीजिए, अपनी दुआओं में इजाफा कीजिए, आजिज़ी और इंकिसारी की दुआ कीजिए। तो शरीयत इस्लामिया के अंदर दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। दुआए इब्राहीमी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, कई दुआएं हैं जो सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। उनमें से आयत नंबर 40 के अंदर देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए किस तरह फ़िक्रमंदी की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, रब्बि जालनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ए हमारे रब, इजालनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती, मुझे भी नमाज की पाबंदी करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज की पाबंदी करने वाला बना। ए अल्लाह, मैं भी नमाज से मोहब्बत करूं, मैं भी नमाज को अपने दिल से, अपने सीने से लगाए रखूं, नमाज की पाबंदी करूं, और मेरी औलाद भी नमाज से मोहब्बत करने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब, मैंने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए जो दुआ मांगी है, इस दुआ को कबूल फरमा। दुआ इब्राहीमी ये दुआ सिखलाती है कि आदमी खुद भी अमल सालेह और ईमान पर कायम हो और अपने औलाद के मामले में फ़िक्रमंद हो और दुआ भी करे, फ़िक्रमंद भी हो और दुआ भी करे। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरी औलाद नमाज क्यों नहीं पढ़ रही है? मैं मस्जिद में आ रहा हूँ, मेरी औलाद मस्जिद में क्यों नहीं आ रही है? दुआ भी करें, और सिर्फ दुआ करें और करवाएं ना, आप आ रहे हैं तो साथ में अपने बच्चों को भी मस्जिद में लाएँ। माँ नमाज़ पढ़ रही हैं तो अपने बेटियों को भी नमाज के लिए उठाएँ। शिकवा शिकायत ना हो कि पढ़ती ही नहीं है, सिर्फ दुआ से काम नहीं चलने वाला है। बाज़ लोगों का ये होता है कि बच्चा बिगड़ गया है, दुआ कर दीजिए। नहीं, सिर्फ दुआ से काम नहीं होता है।
दवा भी कीजिए, आप तरबियत शरीयत की रोशनी में शुरू से ही कीजिए, दुआ भी कीजिए और औलाद की तरबियत के लिए औलाद दीन के डगर पर कायम रहे, ताकि मरने के बाद भी हमारी कामयाबी के साथ साथ हमारी औलाद भी क़यामत के रोज़ कामयाब हो, वो भी जन्नत में जाएं हमारे साथ। इस फ़िक्र को दामन में सजाए रखने के साथ साथ आदमी दुआ भी करे और ख़ुद भी नेक अमल करे और अपने औलाद को नेक अमल करवाने पर आमादा करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआ की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से तादम हयात मायूस ना हो कर के मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ के ज़रिए से अपने रिश्ते को जोड़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शिर्क व बिदअत से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर हाल में अल्लाह से मांगने और अल्लाह ही से मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा, हम में से जो मक़रूज़ हैं तो उनका कर्ज़ा अदा कर दे, हम में से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, हम में से जो कोई भी चाहे हमारे भाई हों चाहे हमारी माएँ और बहनें हों जिन मुश्किलात और परेशानियों के शिकार हैं परवरदिगारा, तो उनकी मुश्किलात और परेशानियों को आसानी में बदल दे, सहूलत में बदल दे, बेहतरी में बदल दे। जब तक हमें ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, कुरान और हदीस की से मोहब्बत करते हुए ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस हाल में ख़ात्मा हो कि क़ब्र की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों और जन्नत की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों। परवरदिगारा हम में से जो लोग कुरान हदीस के मुताबिक तेरा डर और खौफ रखते हुए अमल करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और दीगर मामलात में तुझसे डरते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इन आमाल को तो कबूल फरमा। और जो लोग बेअमली के शिकार हैं उन्हें शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में नेकियां खूब कमा करके मौत के बाद ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को सजाने की, संवारने की और ख़ुद को जन्नत में जाने के काबिल बनाने वाले आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।